नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कोई भी फेस्टिवल हो और हम अपने घर को डेकोरेट ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर फेस्टिवल के हिसाब से हम अपने घर में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आज का टाइम तो ऐसा ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर में ही बनाना चाह रहे हैं बाजार से लाने की बजाय। तो आज मैं आप लोगों को मैक्रम का एक कर्टन या पार्टीशन सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैक्रम का एक कर्टन सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक ये 10 फीट की डोरी ली है, जिसमें मैंने इक्वल डिस्टेंस पे 9 लूप्स बनाए हुए हैं। इन लूप्स का साइज 2 इंच का है, जिससे ये पाइप में भी आराम से आ सके। और नीचे इसमें मैंने 22 फीट की 58 कॉर्ड्स टाई की हुई हैं। इनको डबल करके इस पे टाई किया है, मतलब ये 11 फीट की रह गई। देखिए, ऊपर लूप बनाने के लिए मैंने ऐसे बिल्कुल सिंपल वाली नॉट लगाई है। इसमें आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि हर लूप का साइज सेम होना चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। हमने फर्स्ट और लास्ट में थोड़ा कम गैप रखा है, क्योंकि उसमें हमने 5 कॉर्ड्स टाई की हैं और बीच में 8 कॉर्ड्स लगाई हैं, इसलिए वहाँ का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। तो आप उसी प्रोपोर्शन में ये डिस्टेंस रखें। लूप्स वाली कॉर्ड पे जो मैंने ये 58 कॉर्ड्स टाई की हुई हैं, इनका तरीका बिल्कुल सिंपल है। देखिए, ये मैं एक लूज करके दिखा देती हूँ। देखिए, डोरी को डबल किया हुआ था, उसको हम पीछे से ले गए और नीचे लाके हमने आगे वाली डोरी उसमें से निकाल ली और फिर इसको टाइट कर दिया। और ये 58 कॉर्ड्स जो हैं, इनके बीच का डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए। दोस्तों, स्टार्टिंग की और एंड की एक एक कॉर्ड अभी छोड़ देंगे, बाकी सारी कॉर्ड्स में स्क्वायर नॉट्स बना लेंगे। और दोस्तों, ये बहुत लंबी कॉर्ड्स हैं, 11 फीट लेंथ है इनकी। इतनी लंबी कॉर्ड से हमको काम करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इनको बांध लिया है। ये स्क्वायर नॉट्स बिल्कुल ऊपर की तरफ टाइट करके लगाएंगे। दोस्तों, ऊपर वाली डोरी को अगर हम बिल्कुल टाइट स्ट्रेट रखेंगे तो इस कर्टन की विड्थ 40 इंच होगी। अगर दो लूप्स के बीच में वो थोड़ा गोल घूमती हुई रहेगी तो उस हिसाब से थोड़ी कम हो जाएगी। आपको जिस डोर के हिसाब से ये कर्टन बनाना है, उस हिसाब से इसकी लेंथ थोड़ी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ये बीच बीच में से लटकी हुई नहीं चाहिए, आप बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखना चाहते हैं, तो फिर आपको ये कॉर्ड 40 इंच से काफी ज्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने 2 लूप्स के बीच में 8 कॉर्ड्स लगाई हुई हैं। फिर आपको हर 2 कॉर्ड्स के बाद ये लूप बनाने पड़ेंगे। ये लूप बहुत पास होंगे तो कंपैरेटिवली ये काफी सीधी रहेगी। देखिए, इसी तरह पूरे में हम 3 स्क्वायर नॉट्स बना लेंगे। दोस्तों, इन सारी कॉर्ड्स को हमने नीचे से बांधा हुआ है, वो अलग अलग हाइट पे बांधा है। अगर सारी कॉर्ड्स सेम हाइट पे बांधेंगे तो वो आपस में बहुत ज्यादा उलझेंगी। देखिए दोस्तों, ये रो कंप्लीट होने के बाद फिर हम नीचे 2 इंच का गैप छोड़ेंगे। उसके बाद इन कॉर्ड्स को इंटरचेंज करके एक एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। देखिए, ये 2 कॉर्ड इधर की ली, 2 इधर की ली और इनमें स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान पूरे में रखना है कि जहाँ भी हम गैप छोड़ रहे हैं, उसकी लेंथ बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, जिससे लाइन सीधी बन सके। वो ऊंची नीची होगी तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगी। दोस्तों, इसमें हमने 8 कॉर्ड के बाद लूप बनाए हैं, मतलब काफी डिस्टेंस छोड़ के लूप बनाए हैं। इसको बनाते टाइम हमको ऊपर की कॉर्ड एकदम सीधी रखनी है, जिससे हम लाइन ठीक से मेंटेन कर सकें। इसलिए मैंने अभी इसको ऊपर बीच बीच में से कई जगह से और बांध दिया है।
दोस्तों इसी तरह इनको इंटरचेंज कर करके हमको 4 रोज बनानी है। इन कॉर्ड्स को इंटरचेंज करते टाइम स्टार्टिंग की भी 2 कॉर्ड्स बच जाती हैं और एंड की भी, इसलिए इनमें यहाँ पे एक बीड लगाएंगे और नेक्स्ट रो में फिर इनमें नॉट लगा देंगे। लेकिन ये काम मैं बाद में करूंगी, पहले सेंटर की नॉट्स कंप्लीट करूंगी। जितना हमने ऊपर गैप छोड़ा है उतना ही गैप छोड़ के यहाँ पे नेक्स्ट नॉट लगाएंगे और ध्यान रखिएगा कि सही डायरेक्शन वाले कॉर्ड्स आए। देखिए इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रो में फिर इन कॉर्ड्स को इंटरचेंज करेंगे और फिर एक और रो बनाएंगे, उसमें फिर से इंटरचेंज करेंगे। देखिए दोस्तों ये 4 रो कंप्लीट हो गई। अब हम स्टार्टिंग वाली कॉर्ड में बीड लगा के साइड्स की पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। हमें हर रो में एक एक कॉर्ड और एक्स्ट्रा छोड़नी पड़ी है, क्योंकि जब हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें उससे पहले वाली कॉर्ड की जरूरत होती है, इसलिए हमको यहाँ पे हर रो में एक एक एक्स्ट्रा कॉर्ड छोड़नी पड़ी। बीड्स लगाने के लिए इस डोरी को पूरा खोल लेंगे। दोस्तों अब स्टार्टिंग की जो कॉर्ड हमने ऊपर से छोड़ रखी है उसमें हमने स्क्वायर नॉट भी नहीं लगाई है, उसको हम अभी भी छोड़ देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉर्ड है उसमें हम बीड लगाएंगे। इसके दोनों एंड्स को पकड़ के इसमें एक बड़ा वुडन बीड लगा देंगे और उसके बाद इसके आगे वाली 2 कॉर्ड्स को लेके फिर इसमें स्क्वायर नॉट बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रो में यहाँ पे एक और स्क्वायर नॉट लगाएंगे। अब ये यहाँ पे ये जो 2 कॉर्ड्स बची हुई हैं इसमें एक बीड लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट रो में इन सब में स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। हम ये बीड साथ साथ भी लगा सकते थे और बाद में भी लगा सकते हैं। अब जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली कॉर्ड्स हैं उसमें हम बिल्कुल इसी हाइट पे एक सिंपल नॉट लगा लेंगे। अब ये सेम चीज हम दूसरे एंड पे भी कर लेंगे। देखिए दोस्तों दूसरे एंड पे भी हमने नॉट्स लगा ली। अब यहाँ पे हम सेम डिस्टेंस छोड़ के एक कॉर्ड लगाएंगे। इस कॉर्ड में हम ये वाली कॉर्ड्स भी ले लेंगे और जो डिस्टेंस हमने यहाँ छोड़ा है बिल्कुल उसी डिस्टेंस पे हम लगाना शुरू करेंगे। देखिए अब जो कॉर्ड हम इसमें लगा रहे हैं उसको हम हैंगिंग कॉर्ड्स के ऊपर रखकर पकड़ेंगे। फिर हैंगिंग कॉर्ड में से फर्स्ट कॉर्ड लेंगे और नीचे से घुमा के इस कॉर्ड के लेफ्ट साइड में ऊपर पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर नीचे से लाएंगे और राइट साइड में ऊपर ले जाएंगे और फिर पीछे से लाके यहाँ बीच में से निकाल के टाइट कर लेंगे। आप डायरेक्शन ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको एकदम टाइट करना है। स्टार्टिंग और एंड में इस कॉर्ड को हम करीब 2-2 फुट एक्स्ट्रा रखेंगे। दोस्तों इस कॉर्ड को ऐसे हाथ में पकड़ के फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है, तो या तो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप इस कॉर्ड को दोनों साइड टाइट बांध के रख सकें तो आप वहाँ बांध सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले इसकी हैंगिंग कॉर्ड्स में से फर्स्ट और लास्ट में इसको टाई करूंगी, उसके बाद फिर बीच में टाई करेंगे जिससे ये सीधी रहेगी तो टाई करना इजी हो जाएगा। कॉर्ड लगाना भी मैं आपको मैक्रम एपिसोड नंबर 6, 7 और 9 में सिखा चुकी हूँ। लास्ट की ये दोनों कॉर्ड इस पे टाई कर लेंगे। तरीका और डायरेक्शन सेम रहेगा। दोस्तों ये कॉर्ड बिल्कुल सीधी टाई हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हैंगिंग कॉर्ड सेम लेंथ पे इस पे टाई हो। सारी कॉर्ड्स बिल्कुल पास पास टाई करनी है, बीच में गैप नहीं छोड़ना है।
दोस्तों ये कॉर्ड ज्यादा लटके नहीं, उसके लिए आप इसको थोड़ी देर ऊपर भी टाई करके रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह सारी कॉर्ड्स इसमें टाई कर लेंगे। अब इतना बनने के बाद यहाँ पे नीचे हम दूसरा पैटर्न स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसकी सेंटर की 4 कॉर्ड्स लेंगे, उसमें एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। उसके बाद इसमें एक बीड लगाएंगे और फिर से 2 स्क्वायर नॉट्स बनाएंगे। अब 6 कॉर्ड छोड़ के नेक्स्ट 4 कॉर्ड्स में एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। अब इसके बाद जो स्क्वायर नॉट के दोनों साइड के कॉर्ड्स हैं, इनको हम पीछे की तरफ छोड़ देंगे और जो सेंटर वाला थ्रेड है वो लेंगे और दोनों साइड की एक एक कॉर्ड और लेंगे और फिर से एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। लेकिन बिल्कुल इससे टच होती हुई नहीं बनाएंगे, बल्कि हल्का सा गैप छोड़ के बनाएंगे। बहुत ज्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है और बहुत टाइट भी नहीं करना है। ये जो साइड्स की कॉर्ड्स आ रही हैं, इनका डायरेक्शन प्रॉपर आ जाए, बस इतना रखना है। अब इन दोनों साइड्स की कॉर्ड को भी पीछे कर देंगे और दोनों साइड से एक एक कॉर्ड और ले लेंगे और फिर उसमें स्क्वायर नॉट बनाएंगे। इसी तरह हम 7 स्क्वायर नॉट्स बना लेंगे। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड की कॉर्ड्स का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, मतलब उनके टाइटनेस या लूजनेस सेम रहनी चाहिए, वरना ये टेढ़ा हो जाएगा। नॉट्स के बीच का गैप भी बराबर रहना चाहिए। ऐसे ही हम पूरे में एक बीट वाला और एक ये बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अब हम 10 कॉर्ड्स छोड़ेंगे, 4 कॉर्ड्स तो बीट वाली और 6 कॉर्ड्स अभी जो हमने बनाया उसकी, और फिर एक स्क्वायर नॉट बना के वो सेम चीज रिपीट करेंगे। आप चाहें तो पहले बीट वाला बनाएं फिर वो बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं।
दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि नॉट्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, जिससे टोटल पैटर्न की हाइट सेम रहे, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जो लेंथ इस पैटर्न की आ रही है वही लेंथ हमको सेंटर में चाहिए, इसलिए इसमें यहाँ पे एक बीट और लगा देंगे और उसके बाद फिर नीचे 3 स्क्वायर नॉट्स बना लेंगे, जिससे इसकी हाइट सेम हो जाए। स्टार्टिंग में हमने 1 बनाई थी, फिर दोनों बीट्स के बीच में 2 स्क्वायर नॉट्स हैं और यहाँ पे 3 बनाएंगे। अब ये जो हमने आड़ी कॉर्ड इसमें टाई की है, ये भी अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो धीरे धीरे कॉर्नर पे से नॉट्स लूज होती जाएंगी। इसलिए सबसे पहले एक प्लेन नॉट हम बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे लगा देंगे, जिससे यहाँ की नॉट्स लूज ना हो। उसके बाद इस पैटर्न की जो हाइट है करीब करीब उसके हाफ डिस्टेंस पे एक नॉट लगाएंगे, फिर एक बीड लगाएंगे और फिर से एक नॉट लगा देंगे। अब बिल्कुल ये सेम चीज हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। देखिए इस तरह। इसमें हमने अभी जो ये पैटर्न बनाया है ये नीचे की तरफ कॉनिकल बनता हुआ आ रहा है। अब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। अब हम ये जो बीट्स वाली 4 कॉर्ड्स हैं इनको सेंटर वाली कॉर्ड्स बनाएंगे और दोनों साइड की एक एक सबसे ऊपर वाली कॉर्ड लेके इसमें एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। मतलब यहाँ सेंटर में 2 की जगह 4 कॉर्ड्स रहेंगी। बिल्कुल हम ये सेम चीज बना रहे हैं जो हमने यहाँ बनाई है। इसमें जो कॉर्ड्स पीछे छोड़ते गए थे अब हम एक एक कॉर्ड वही लेते जाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर नॉट बनाते जाएंगे। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि कॉर्ड्स बिल्कुल सीरियल आए, उनका सीरियल चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम दोनों साइड की नेक्स्ट कॉर्ड लेंगे और फिर से एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे और इन नॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस यहाँ पे रखा था वही सेम डिस्टेंस यहाँ भी रखेंगे।
देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे और ये जो ऊपर वाला पैटर्न था, इसमें जो बीच वाले 2 थ्रेड्स थे वो हम छोड़ देंगे, उनको यूज नहीं करेंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे और जो दोनों साइड के कॉर्नर वाले थ्रेड्स हैं, ये हम इस सिंगल कॉर्ड पर टाई कर देंगे। देखिए, इसके ऊपर से ले जाएंगे और यहाँ से निकाल लेंगे और फिर इस कॉर्ड के नीचे से ले जाएंगे और ऊपर से लाके यहाँ से निकाल लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि इसकी हाइट सेम रहनी चाहिए। इन बीच की 2 कॉर्ड्स में हम बाद में बीड्स लगाएंगे। पहले हम ये वाली नॉट्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इनमें बीड्स लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम ऊपर वाली रो फिर से यहाँ रिपीट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे जो 2 कॉर्ड्स छोड़ी हुई हैं, उसमें एक बीड लगाएंगे। इसमें सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे, फिर एक बीड लगाएंगे और उसके बाद फिर से एक नॉट लगा देंगे, जिससे वो बीड फिक्स हो जाएगा। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि कॉर्ड्स का सीक्वेंस चेंज ना हो, वो बिल्कुल सीरियली आने चाहिए। और बीड्स इसके एकदम सेंटर में रहना चाहिए, ऊपर और नीचे का डिस्टेंस बराबर हो। और ये कॉर्ड्स ऊपर से जितनी टेपर आ रही हैं, वही डायरेक्शन यहाँ भी रहना चाहिए। इसी तरह इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ की सेंटर वाली 4 कॉर्ड्स छोड़ते जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस रो को कंप्लीट करने के बाद जैसे हमने इस पैटर्न को स्टार्ट करने से पहले ऊपर एक कॉर्ड लगाई थी, बिल्कुल उसी ढंग से एक कॉर्ड यहाँ पे लगा लेंगे।
सबसे पहले इस कॉर्ड में यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे और जैसे ऊपर एक बीड लगाया था उसी तरह यहाँ भी एक बीड लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी कर लेंगे। इस कॉर्ड को भी हम दोनों साइड थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। इसी तरह सारी कॉर्ड्स इस पे टाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। एक आड़ी कॉर्ड हमने ऊपर फिक्स की थी, एक यहाँ फिक्स की थी। सबसे पहले उन दोनों को मिला के यहाँ पे एक बीड लगा देंगे और फिर उसके नीचे एक नॉट लगा देंगे। अब इन सारी कॉर्ड्स में काफी दूर दूर एक एक स्क्वायर नॉट्स लगा लेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग की 4 कॉर्ड्स लेंगे, करीब 8 इंच का गैप छोड़ के यहाँ पे एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। फिर नेक्स्ट 4 कॉर्ड्स लेंगे और इस नॉट से भी 8 इंच नीचे इसमें एक स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। फिर नेक्स्ट 4 कॉर्ड्स लेंगे और अभी जो 2 नॉट लगाई उनके सेंटर की हाइट पे इसमें एक स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। अब यही पैटर्न फॉलो करते हुए इसमें पूरे में ऐसे दूर दूर स्क्वायर नॉट्स लगा लेंगे। ये हम पूरा नीचे तक नहीं लगाएंगे, करीब करीब हाफ कर्टन तक लगाएंगे। ये नॉट्स लगने के बाद फिर नीचे से हम इसे एक सा कट कर देंगे। मैंने इसकी लेंथ 7 फीट रखी है, आप अपने डोर के हिसाब से रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत एलिगेंट व्हाइट कर्टन तैयार है। दोस्तों, इसको बना के आप डोर पे कर्टन की तरह भी लगा सकते हैं या फिर कमरे को डिवाइड करने के लिए उसके साइज का बना के इसको पार्टीशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब आप ये बनाइए, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पे क्लिक करिए और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी जरूर करें। और साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और लाइक भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।